नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपने बहुत जगह पीएच सुना होगा। पीएच क्या होता है, पीएच ये इसका क्या कैसे नापते हैं। आज इन विषयों को मैं लेने वाला हूँ। पीएच आखिर होता क्या है, तो आज मैं इस विषय को बताना चाहूँगा। तो पीएच में एक स्केल होता है जिसको हम समझते हैं। जैसे कि ये स्केल है, ये हमारा 7 है और ये चालू होता है 0 से लेकर के और 14 तक दिखा रहा हूँ। होता तो बहुत आगे है, बहुत पीछे भी होता है। -13,000 पीएच भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उन विषयों को ना लेते हुए मोटा मोटा जो दैनिक उपयोग की बातें हैं मैं उनको लेने वाला हूँ। तो ये पीएच आखिर होता क्या है, कैसे नापते हैं और किसका इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। कि इसमें जो 7 होता है, ये 7 की जो सेंटर लाइन है ये ऐसी है, ना तो ये एसिडिटिक है, अम्लीय है, और ना ही ये क्षारीय है, एल्कलाइन है। तो ये इसका होता है। तो इसको हम न्यूट्रल कहते हैं 7 को। 7 में एकदम कोई भी वो नहीं होता, ये एकदम मध्य होता है। इसमें कोई पीएच नहीं होता है, ना माइनस होता ना प्लस होता है, ये 0 होता है। इसका पीएच कुछ नहीं होता है। ये ना एसिडिटिक होता है ना एल्कलाइन होता है। तो इसका ये होता है। अब इधर को हम यदि बढ़ें तो जितना हम इधर को बढ़ते जाएंगे तो उतना ही एसिड तेज हो जाएगा। माने एसिडिटिक, ये अम्लीय है, लिखा भी है, तो ये इतना ही अम्ल बढ़ता जाएगा। तो ये 0 से भी माइनस में होता है, बड़ा खतरनाक होता है। लेबोरेटरी का काम है, प्रयोगशालाओं में वो उपयोग आता है, लेकिन यहाँ पर केवल इतना होता है। दैनिक जीवन में इतना ही काम में लेते हैं। तो ये जो 7 होता है ये एक सीमा रेखा होती है। तो ये सीमा रेखा बताती है कि ना ये अम्लीय है और ना ही ये क्षारीय है, ये न्यूट्रल है। अब इसके बाद इधर जितना बढ़ेंगे उतना ही ये क्षारीय होता चला जाएगा। तो शरीर में ना तो ज़्यादा क्षारीय की आवश्यकता होता है ना अम्लीय। ब्लड यदि अम्लीय हो जाता है, देखो ब्लड का अभी मैं बताने वाला हूँ, बाद में बताऊँगा इसको। तो जितना ये इधर बढ़ेंगे उतना क्षारीय हो जाएगा, उतना इधर बढ़ेंगे उतना ही एसिडिटिक हो जाएगा। और पानी का पीएच ज़्यादातर वैसे तो 7 ही होता है, लेकिन यदि कोई गड़बड़ी आ जाती है तब उसका पीएच घट बढ़ जाता है। अब जैसे कि चूने का पानी है तो चूने के पानी का पीएच घट बढ़ जाता है पानी का। तो उससे क्या होता है कि उसकी क्वालिटी बढ़ती। जैसे चूने का पानी बता रहा था मैं, तो चूने के पानी में क्या है कि चूना क्षारीय होता है। तो चूने का पानी का क्षारीय होगा तो 7 के आगे जाएगा। अब जैसे कि उसमें नींबू मिला दिया गया तो उसका पीएच नीचे को चला जाएगा। माने 7 से नीचे 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। वो मतलब ये है कि वो ये रखता है कि आपने वो मात्रा पर डिपेंड होता है, आपने कितना उसमें नींबू का रस मिलाया है, इस पर ये आधारित होता है। तो इस हिसाब से होता है। वैसे नींबू का पीएच 2 होता है। अगर जो ज़्यादा गिरेगा पानी तो 2 तक ही जाएगा। इससे पहली बार 2 तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि पानी का भी अपना पीएच कुछ कम रखेगा, पर नींबू का इतना ही होता है, तो इसलिए ये नीचे। अब मैं एक बात बता दूं, जैसे कि आपने एक एसिड रेन सुना होगा। एसिड रेन क्या होता है? तेजाब की वर्षा। तेजाब की वर्षा आखिर होती क्या है? तो तेजाब की वर्षा में क्या होता है कि जैसे कि पर्यावरण खराब हो गया, धूल कण गए, वे सब एसिडिटिक हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जो खराब हैं, बहुत सी जगह धूल ऐसी है जो एसिडिटिक है। तो वो जो ऊपर धूल के कण ऊपर चले गए, तो ऊपर जब चले जाते हैं तो वही पहली वर्षा में वो गिरते हैं, क्योंकि ऊपर धूल के कण होते, पानी होता, तो उसमें मिक्स होते होके आते रहते। तो उससे क्या है कि उसका पीएच 5.5 तक आ जाता है। तो 5.5 माने यहाँ
तो माने 7 से नीचे चला गया तो ये 5.5 ये रहा। यहाँ यदि आ गया तो ये इसके क्षारीय नहीं, वो अम्लीय हो गया। और यदि अम्लीय हो गया तो इसमें इस पानी को पीने में, इस पानी को में नहाने से, ये सब में दिक्कत ही देने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि शुरू की वर्षा को कभी उसमें नहीं नहाना चाहिए, शुरू की वर्षा में, क्योंकि ये पानी नुकसान करेगा। और पानी यदि नुकसान कर गया तो फिर हमें बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। तो ये हो गया हमारा पीएच। तो इसलिए पानी, शुरुआती पानी में नहीं नहाया जाता। जब क्या होता है 2-3 बार बरस जाता है तो सारा कचरा नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिर गया तो पानी जैसा था प्रकृति से वैसा सीधा सीधा आता है। फिर उस पानी को पीना भी लाभकारी है, उस पानी में नहाना भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें होती हैं। तो इसलिए इसको पानी में, पहले शुरुआती पानी में नहीं नहाना चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगा कि किसका कितना पीएच लेवल होता है। जो घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं उसका कितना पीएच होता है, इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो घरों में जो यूज होने वाली जो सामान्यतः चीज़ें हैं तो उनको में कितना पीएच होता है इसके बारे में बता रहा हूँ अब मैं। तो जो बैटरी होती है हमारी बैटरी, तो बैटरी का पीएच 0 होता है। बैटरी में जो एसिड पड़ता है उसका जो पीएच होता है वो 0 होता है। 0 के आधार पर उसको रखते हैं, नहीं तो अगर जो ज़्यादा वैसा कर लेंगे तो फिर उसमें बैटरी काम नहीं करेगी। अब इसके बाद नींबू का बताते हैं। तो नींबू का पीएच हो जाता है हमारा 2, और सोडा पानी या टमाटर है इनका पीएच होता है 2 से 2.5 से लेकर के 3 पीएच होता है, इतने होता है। और ब्लैक कॉफ़ी जो काली कॉफ़ी पी जाती है एकदम काली काली, तो उसका पीएच 5 होता है। और दूध का 6.3 से लेकर 7 तक होता है। और इसके बाद रक्त जो हमारा होता है उसका पीएच 7.4 होता है। अब मैं इसके रक्त की बात बता दें। अगर जो रक्त का पीएच 7.4 है तो ठीक है। अगर जो इसका पीएच घट गया तो पीएच घटने से क्या होता है कि हमारी जो श्वास वाहिकाएँ हैं, जो श्वसन नलियाँ हैं, उनमें सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि वो श्वास वाहिकाओं में सूजन आने से उसकी स्पेस जो होता है जिससे हवा जाती है, जिससे फेफड़ों में तक हवा पहुंचती है, तो उस स्पेस में वो मांस भर जाता है जो कि वो सूजन से बढ़ा है। तो सूजन से जब मांस भर जाएगा तो निश्चित है कि उसकी जगह कम होगी। जब जगह कम हो जाती है तब उसमें क्या होता है कि उसमें हवा जाने की रास्ता नहीं बचती। जब हवा जाने की रास्ता नहीं बचती है तो जो मरीज होता है वो बहुत तड़फड़ाता है। उसी बीमारी को हम श्वास की बीमारी नाम देते हैं कि इसको श्वास लेने में तकलीफ है, अर्थात इसको श्वास की समस्या है, इसके जीवन में श्वास की तकलीफ है, तो श्वास की बीमारी होती। तो उसका क्या करते हैं हम लोग, मात्र एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि उसके ब्लड के पीएच को हम डाउन कर देते। अब ये ब्लड का पीएच बढ़ता क्यों है तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ब्लड का पीएच तभी बढ़ेगा जब कोई ऐसी चीज़ खाई जाए जिससे कि पेट में घुलने पर केवल एसिड ही निकलता है, जैसे चीनी, जैसे चाय, ये जो होते हैं जब ज़्यादा मात्रा में पी जाती है। कई कई क्षेत्रों में क्या करते हैं, जैसे कि कोई हार्ड वर्क करने वाला है तो चाय पी करके वो इतनी मेहनत कर लेता है कि उसका शरीर का हर अंग, जैसे कि हमारे पित्त की थैली में जो पित्त निकलता है वो हमारा एसिड को ही न्यूट्रल करने के लिए होता है। लेकिन जब नहीं हो पाता है तो फिर वो ब्लड में घुल जाता है। जब ब्लड में घुल गया तो ब्लड एसिडिटी हो गया और श्वास की समस्या हो गई। तो हम उसके ब्लड के एसिडिटी को कम कर देते हैं और पीएच बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या है कि उसको मात्र 15 दिन में पूरा आराम मिला है। उससे कह दिया कि यदि तुम इसी क्रम से रहोगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं होने वाली। यदि तुम फिर भी चाय ज़्यादा पियोगे
तो आपको तकलीफ़ होगी। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे गौमूत्र है, बहुत क्षारीय है, यह सारे ब्लड के पीएच को एकदम ख़त्म कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और जितनी आवश्यकता है ब्लड के पीएच की वो उतने पर ला करके वो छोड़ देता। तो गौमूत्र पिला के मात्र 15 दिन में लोगों को ऐसा ठीक किया कि सच में अब उनके आशीर्वाद को तो मैं ही जानता हूँ, कितने आत्मा से उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। आप भी लेना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। तो ये जो होता है, तो भाई कोई मरीज को आराम मिलेगा तो वो आपको आशीर्वाद तो देगा ही। तो इससे मैंने उन लोगों के रक्त की एसिडिटी कम करके सांस की बीमारी को मैंने ख़त्म कर दिया। पीएच, पानी का पीएच होता है 7 से 8 तक होता है। कभी कभी ये ज़्यादा प्रदूषण के कारण घट जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो और ये क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा का 9.5 होता है। तो इस हिसाब से ये जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं इनका पीएच ये होता है। और ये मैंने बता दिया कि पानी, शुरुआती पानी में क्यों नहीं नहाना चाहिए, ब्लड का पीएच कितना होता है ये भी बता दिया, और टमाटर का पीएच कितना होता है, ये सभी बातों को मैंने बता दिया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये व्याख्यान जो किया मैंने वो समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब तो इच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और बाकी आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते। नमस्कार, जय हिंद।